हेलो डियर, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ़ यू। तो डियर, आज मैं वैक्सीन का जो पार्ट बता रहा हूँ, अभी तक मैंने 3-3 मिनट के वीडियो में आपको वैक्सीन के बारे में बताया। आज हमने सोचा कि दो वैक्सीन को एक साथ कंपैरिजन करके दोनों को बता दूँ, क्योंकि दोनों वैक्सीन एक ही जैसी है। कभी कभार पहले क्या था, मिज़िल से अलग था, लेकिन मिज़िल जो खसरा वाला टीका था उसको इसमें मिला दिया गया, लेकिन कुछ खास बात इसमें है, इस वजह से मैंने इसको अलग अलग कंपैरिजन करके बता रहा हूँ। ठीक है, तो इसमें देखिए डियर, रूबेला जो वैक्सीन ये है, देखिए वीडियो को पूरा देखिएगा तभी समझ में आएगा। डियर, आप लोग देखते नहीं हैं, पता नहीं क्यों। ठीक है, आपके लिए बनाते इतना मेहनत करते हैं और इधर गर्मी में। चलिए ठीक है, देखिएगा, नहीं देखिए वो बात। देखिए मिसल्स रूबेला, मिसल्स को ही क्या बोलते हैं, रूबियोला बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रूबियोला। मिजल्स को ही रूबियोला बोलते हैं या खसरे का टीका बोलते हैं, इसे खसरे का टीका। और ये क्या है? एमएमआर है, एमएमआर। या फिर देखिए पहले क्या था, मिजल्स अलग से सिर्फ लगता था, लेकिन इंडिया में लागू नहीं हुआ था। एक क्वेश्चन और पूछता है कि इंडिया में 2018 जब इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम लॉन्च हुआ तो उसमें एमएमआर शामिल नहीं था, एमएमआर शामिल नहीं था, ये क्वेश्चन आता है। उसके 2018 के बाद शामिल है, जबकि और देश में लागू हो चुका था, और देश में। और सबसे पहले कौन तमिलनाडु में फॉलो किया गया अपने देश में, इसको एमएमआर को चलाया गया। ठीक है, यानी लोगों को एडमिनिस्टर किया गया, लगाया गया। तो डियर देखिए, इसमें हम थोड़ा सा अंतर दोनों में क्या है बताएंगे। ये मिसल्स है, मिजल्स को ही एक और नाम से जानते हैं जिसका नाम है रूबियोला या खसरा का टीका बोलते हैं इसको। और इसमें देखिए तो MMRV, पहले क्या था कि एमएमआर सिर्फ 3 वैक्सीन थी, सिर्फ तीन वैक्सीन थी, लेकिन अब जो है कि 4 वैक्सीन एक साथ हो गया और एक साथ दिया जाता है। तो पहला है मिजल्स रूबियोला, यही वाला जो था इसमें मिला दिया गया। उसके बाद दूसरा मम्स हो गया, फिर उसके बाद रूबेला। ये रूबियोला है, ये रूबेला है, जिसे जर्मन मिजल्स के नाम से भी जानते हैं, जर्मन मिजल्स के। ठीक है, वेरिसेला जोस्टर जिसे चिकन पॉक्स के नाम से भी जानते हैं। तो ये दोनों में थोड़ा सा अंतर क्या है डियर, तो ये ध्यान से देखिएगा। देखिए अगर टाइप की बात करें तो दोनों लाइव वैक्सीन ही हैं। क्या है? लाइव वैक्सीन ही है। और रूट की बात करें तो दोनों सबक्यूटेनियस ही लगते हैं, सबक्यूटेनियस। लेकिन मिजल्स जब पहले आया था, सबसे पहले यही चल रहा था, तो मिजल्स को सबक्यूटेनियस दिया जा रहा था, हाइपोडर्मिस एट अपर राइट आर्म। किस में दिया जा रहा था? हाइपोडर्मिस में, हाइपोडर्मिस दिया जा रहा था, अपर राइट आर्म में दिया जाता था। ठीक है, ये लेफ्ट है, सॉरी इसमें। ठीक है, इसमें राइट आर्म में दिया जाता था सबक्यूटेनियस, सबक्यूटेनियस हाइपोडर्मिस, सबक्यूटेनियस कह लीजिए या हाइपोडर्मिस अपर राइट आर्म में दिया जाता था। लेकिन ये जो है कि देखिए, ये सबक्यूटेनियस की बात करें तो यहाँ एमएमआर या एमआरबी, तो ये कैसे दिया जाए? इन्फेंट में अगर कहें तो इस इन्फेंट और स्मॉल चाइल्ड में कहाँ दिया जाता था? एंटीरियो लैटरल एस्पेक्ट ऑफ मिड थाई, एंटीरियो लैटरल एस्पेक्ट ऑफ मिड थाई, यानी लेफ्ट लेग में यहाँ थाई पे एंटीरियो लैटरल साइड, मतलब आगे की तरफ, और लैटरल साइड पे। ठीक है, जैसे मान लीजिए ये किस में देना है? इस इन्फेंट हो या फिर स्मॉल चाइल्ड हो, स्मॉल चाइल्ड मतलब 3 साल से कम का हो, 3 साल से कम उम्र का हो, या फिर 1 साल तक के उम्र का हो, तो उसको कहाँ देना है? उसको कहाँ देना है? एंटीरियो लैटरल एस्पेक्ट ऑफ मिड थाई। जैसे बेबी का देखिए, बेबी का ये पैर हो गया। ठीक है, ये ठीक है, ठीक। तो यहाँ पे देखिए ये वाला, ये पोर्शन इंटीरियर लैटरल मिड थाई। ठीक है, तो यहाँ पे साइड में देंगे, उसके पैर के साइड में देंगे, साइड में, लेकिन आगे की तरफ थोड़ा हो। यही वैक्सीन अगर हमें ओल्डर चाइल्ड में देना हो, यानी 3 साल से ऊपर के बच्चे में, 3 साल से ऊपर के बच्चे में, या फिर एडोलसेंस में देना हो, लेकिन ध्यान से देखिए, गिव ओनली अप टू 12 ईयर एज तक, खाली 12 साल के एज तक ही इसको दे सकते हैं, उसके बाद नहीं देना है। तो एडोलसेंस आ जाएंगे, यानी कि 10 साल 11 साल से पहले के जो बच्चे हैं वो, और 3 साल से ज़्यादा, उनमें अगर बात करें तो पोस्टीरियर ट्राइसेप्स ऑफ अपर आर्म, पोस्टीरियर ट्राइसेप्स ऑफ, देखिए
ये जो है पोस्टीरियर पीछे साइड अपर आर्म में, चाहे लेफ्ट में चाहे राइट में दे दिए, लेकिन ज़्यादातर लेफ्ट ही प्रेफर किया जाता है, लेफ्ट ही। तो इसमें जो है कि पोस्टीरियर साइड मतलब पोस्टीरियर मतलब पीछे साइड, यहाँ पे आके पोस्टीरियर ट्राइसेप्स मसल, जो ऐसे मसल्स होता है ना, ये ट्राइसेप्स है, तो यहाँ पीछे साइड यहाँ पे देते हैं पोस्टीरियर ट्राइसेप्स ऑफ अपर आर्म में यहाँ पे पीछे साइड देते हैं। और इसको सबक्यूटेनियस में देखिए यहाँ पे ये हाइपोडर्मिस एट अपर आर्म यहाँ पे सीधे यहाँ पे देते हैं, लेकिन इसको थोड़ा सा यहाँ पोस्टीरियर साइड में देते हैं, ठीक है। अब दोनों का डोज की बात करें तो 2 डोज ये भी दिया जाता है, दो डोज ये भी, लेकिन पहले 2 डोज ये जब दिया जाता था 2 डोज, तो फर्स्ट डोज एट 9 मंथ पे, लेकिन 6 महीने से पहले नहीं लगाना है, ठीक है। इसका फर्स्ट डोज बच्चे को बर्थ पैदा होने के 6 महीने से पहले यानी 6 महीने तक नहीं देना है। 9 मंथ का जब बच्चा हो जाए तब उसको देना है पहला डोज। और सेकेंड डोज जिसे बूस्टर डोज भी कहते हैं वो कब देना है? 16 से 24 मंथ पे, 16 से 24 मंथ पे। तो डोज की बात कर दिए तो मिजल्स का पहले जो दिया जाता, अब तो इसमें इन्वॉल्व हो गया, तो पहले दिया जाता था 2 डोज दिया जाता था, पहला 9 मंथ पे, दूसरा 16 से 24 मंथ पे, 16 से 24 मंथ पे दिया जाता था, ठीक है। ये तो सेकेंड डोज को बूस्टर डोज भी कहते हैं। अब इसमें MMR है, MRB को कहें तो 2 डोज दिया जाता है ये भी, लेकिन फर्स्ट डोज कब दिया जाता है? 12 से 15 महीने पे, और सेकेंड डोज 4 से 6 साल पे, 4 से 6 ईयर वर्ष में, 4 से 6 वर्ष, यानी कि पहला जब दे दे। और एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, अगर 12 से 15 मान लीजिए 15वें महीने में बच्चा पहुंच गया तो तब लगवा दिए, उसके बाद आप जो है कि मिनिमम कम से कम गैप, वैसे तो 4 से 6 साल के बीच में लगवा सकते हैं। पहला डोज 15 महीने पे दे दिए, उसके बाद फिर दूसरे साल या तीसरे साल या चौथे साल लगवा लीजिए। नहीं, अगर आप जल्दी लगवाना चाहते हैं या फिर लगवा रहे हैं तो कम से कम 4 वीक का गैप होना चाहिए, 4 वीक का यानी 28 दिन का गैप होना चाहिए पहला और दूसरे डोज के बीच में, कम से कम। अगर जल्दी लगवा रहे हैं तो कम से कम 28 दिन बाद या 1 महीने बाद ही लगवाइएगा। 4 वीक, महीना पूछ ले तो लमसम 1 महीने, और वीक पूछे तो 4, वही होता है, और 28 दिन, ठीक है। तो दो डोज ये भी देना है, पहला डोज 12 से 15 महीने पे, सेकेंड दूसरा डोज कब देना है? 4 से 6 साल पे, इसके बीच में देना है। वॉल्यूम की बात कर ले यानी अमाउंट की बात कर ले तो 0.5 ml ये भी दिया जाता है, 0.5 ml ये भी दिया जाता है। उसके बाद वायल की बात कर ले तो इसका भी वायल और इसका भी वायल, देखिए अलग अलग देश में अलग अलग वायल में अलग डोज आता है। हमारे इंडिया में जो है कि ये MMR का और मिजल्स का वैक्सीन एक सिंगल डोज का एक वायल बनाते हैं, सिंगल डोज का एक वायल। लेकिन अदर कंट्री में ये जैसे यूनिसेफ 5 डोज देता है। यूनिसेफ जो लॉन्च किया है वो उसमें 5 डोज, एक वायल में 5 डोज है। किसी कंट्री में एक वायल में 10 डोज होता है, तो वो अलग अलग है। एक वायल में कितना डोज है ये क्वेश्चन आएगा नहीं, लेकिन जो है कि आपको बता रहे हैं कि अलग अलग कंट्री में अलग अलग डोज के वायल आते हैं। तो यहाँ पे अब उसका वॉल्यूम की बात करें तो 0.5 ml एक बार में देना है। जैसे फर्स्ट डोज दे रहे हैं तो 0.5 ml, सेकेंड डोज दे रहे हैं तो 0.5 ml, ठीक है। अब टोटल डोज पूछ ले तो 1 ml, टोटल डोज पूछ ले तो 1 ml, ठीक है। अब कुछ खास बात मीजल्स यानी रूबियोला यानी खसरे वाले टीके का कुछ खास बात जब लग रहा था तो उस दौरान क्वेश्चन अभी भी यहाँ से आता है, तो इसलिए बता रहा हूँ। पहला क्या था? डाइल्यूएंट यूज करते हैं। डाइल्यूएंट यानी कि ये पाउडर फॉर्म में होता है, मीजल्स पाउडर फॉर्म में होता था, तो इसको घोलने के लिए क्या यूज करते थे? डिस्टिल वाटर। क्या यूज करते थे? डिस्टिल वाटर। वैसे इसका डब्बा जो आता है तो उसमें डिस्टिल वाटर भी रहता है, इंजेक्शन भी रहता है, वैक्सीन भी रहती है, डिस्टिल वाटर भी रहता है। लेकिन क्वेश्चन आपको पूछ देगा कि वैक्सीन मिजल्स वैक्सीन किस में घोला जाता है, घोला के या डाइल्यूट किया जाता है? तो डिस्टिल वाटर शुड बी यूज्ड विद इन 1 आवर। अब मान लीजिए डाइल्यूट कर लिए तो आपको 1 घंटे के अंदर जो है कि उसको यूज कर लेना चाहिए, 1 घंटे के अंदर उसको यूज कर लेना चाहिए। अगर नहीं यूज किए तो 4 घंटे तक उसको रख सकते हैं, 4 घंटे बाद उसको डिस्कार्ड कर देना है, नहीं लगाना है, ठीक है। तो यही है, शुड बी यूज्ड विद इन 1 आवर्स। 1 घंटे के अंदर यूज कर लेंगे तो अच्छी बात है, और फिर भी बचा हुआ जो है तो उसको 4 घंटे के बाद फेंक देना है, 4 घंटे के बाद फेंक देना है, यानी डिस्कार्ड कर देना है, यानी 4 घंटे से पहले आप लगा सकते हैं। उसके बाद फर्स्ट डोज नॉट गिवन बिफोर 6 मंथ, ये हम ऑलरेडी पहले बता दिए कि 9 मंथ पे पहला लगना
लगना चाहिए, 9 मंथ से कम पे नहीं, यानी 6 महीने पर नहीं लगना चाहिए। साइड इफेक्ट इसका मीजल्स का देखने को मिलता था, फीवर बच्चे को हो जाता था। गिव मैक्सिमम 5 ईयर ऑफ एज आफ्टर बर्थ, यानी कि पैदा होने के 5 साल के अंदर इसको टीके को दे देना है, 5 साल के बाद नहीं लगाना है। ठीक है, अब यहाँ पे नोट की बात करें तो मिनिमम गैप बिटवीन, ये हमने बता दिया 2 MMR। अब जब MMR की पूछे, 2 MMR वैक्सीन के बीच में गैप 4 वीक या 28 दिन का होना चाहिए। अगर वही पूछ ले कि अब जब ये वेरिसेला जोस्टर जब इन्वॉल्व हो गया, चिकन पॉक्स का जब भी वैक्सीन इसमें आ गया, तब इसमें क्या मिनिमम गैप बिटवीन 2 MMRV इज 3 मंथ, कितना 3 मंथ, 3 महीने का। गिव ओनली अप टू 12 ईयर ऑफ एज, इसको कब तक दे सकते हैं, सिर्फ 12 साल के एज तक दे सकते हैं, उसके बाद नहीं दे सकते हैं। तो ये कुछ खास क्वेश्चन था जो इससे बनता है डियर। आपको हमने बता दिया कि मेजल्स यानी जिसे बोलते हैं रूबियोला या फिर खसरे का टीका, और MMR जिसे मेजल्स, रूबियोला, मम्स, रूबेला जैसे जर्मन मेजल्स कहते हैं, वेरिसेला जोस्टर, चिकन पॉक्स। अब ये पूरा एक में मिल गया है, और एक साथ लगता है, एक ही में मिक्स में आता है। ठीक है, कंबाइंड में आता है, तो उसको लगाया जाता है। ये वीडियो आप लोगों के लिए कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग में ज़्यादा पूछा जाता है, कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग में, और बाकी आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें भी पूछेगा। ठीक है, ये बेहद इंपॉर्टेंट वाले। यहाँ से देखिए वैक्सीन से क्वेश्चन 1-2 तो रहता ही रहता है। ठीक है, आप कम्पिटिटिव एग्ज़ाम देने जा रहे थे, 1-2 तो रहता ही रहता है वैक्सीन से, कहीं से, किसी भी वैक्सीन से। तो हाँ, आई थिंक हमारे ख्याल से हम लगभग सारे वैक्सीन, अभी 2-4 और 1-2 और वैक्सीन छूटे हुए हैं जो जब इम्पॉर्टेंट होते हैं एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो हमने सब बता दिया। ठीक है डियर, तो इसको वीडियो को पूरा देखिएगा और नोट्स बना लीजिएगा। अच्छा लगा होगा तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा। अगर कुछ पूछना हो तो कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच डियर।